को जागरूक करने के लिए नशा नहीं करेंगे तो हमारा देश विकासशील देश बनेगा। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तमाम लोग जुड़े और इस सोच के साथ जुड़े कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तमाम लोगों को इससे लाभ मिला, जो सैकड़ों परिवार नशे की चपेट में आकर जिन परिवारों का आर्थिक शोषण होता था। ये मीटिंग चलती है, लोग सुनते हैं ध्यान से कि सारी सांसद जी बातें बताते हैं कि ये जो एक परिवार जी रहा है, अगर गलत जिसकी सोच है, अगर दारू शराब पी रहा है तो परिवार नहीं बचेगा। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ बताने का आपको काम किया है और हमारे मंत्री जी बराबर नशा मुक्त को लेकर के पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत आज लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के होने के बाद मुझे लगता है कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे लखनऊ में पड़ेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि नशा मुक्त अभियान कौशल के तहत यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो सांसद है, पूर्व सांसद मोहनलालगंज के, और यहाँ पर वो नशा मुक्त जो पैदल मार्च करके नशा मुक्त अभियान के तहत ये रैली निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। लोगों को जागरूक करने के लिए नशा नहीं करेंगे तो हमारा देश विकासशील देश बनेगा। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए ये नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा, कि हमारा देश भारत नशा मुक्त भारत हो, आने वाली पीढ़ी, बहू बेटियां सब नशा मुक्त हो। और जो जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो उस तर्ज पर ये नशा मुक्त अभियान आज चौक से जीपीओ प्रतिमा, गांधी प्रतिमा तक जो है ये आज हम लोग कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी नशा छोड़ो। ये अभियान कौशल का लेके हम लोग चल रहे हैं। ये उन जवानों के लिए है जो लोग नशे के अंकार में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये संदेश हमारे भारत देश नशा मुक्त भारत बने, इसलिए जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में एक आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही 9 अगस्त के दिन शुरुआत हुई थी। उसी तर्ज पे भारत से नशा खत्म हो, नशा छोड़ो, भारत मुक्त, नशा मुक्त देश बने। इसलिए आज 9 अगस्त को ये पहल की गई और सुभाष प्रतिमा से पद यात्रा निकाल करके गांधी प्रतिमा तक पद यात्रा जाएगी। आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, पद यात्रा आयोजित हुई। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से इस नशा मुक्ति अभियान को चला रहे हैं? माननीय सांसद जी का जो अभियान है नशा मुक्त अभियान आंदोलन कौशल का, जब से चला है इसमें तमाम लोग जुड़े और इस सोच के साथ जुड़े कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तमाम लोगों को इससे लाभ मिला, जो सैकड़ों परिवार नशे की चपेट में आकर जिन परिवारों का आर्थिक शोषण होता था, वो अपने परिवार का विकास नहीं कर पाते थे। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जो भी इस अभियान से जुड़ा वो लाभान्वित हुआ, उसका परिवार सुखी जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। माननीय सांसद जी का ये सोच है, ये मिशन है कि हम पूरे भारत को नशा मुक्त बनाएं और हर परिवार को सशक्त, समृद्ध और संपन्न बनाएं, ताकि हर परिवार खुशहाल हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां खुशहाल हो, हमारी परिवार की बहन बेटियां खुशहाल हो, माताएं अपने खुशहाली से जीवन जी सकें। जिस प्रकार से नशे को करने के बाद नशा करने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को परेशान करता है, वो यातनाएं वो महिलाओं को ना झेलनी पड़े, माताओं बहनों को ना झेलनी पड़े। इसी उद्देश्य और सोच के साथ माननीय कौशल किशोर जी अभियान को चला रहे हैं। निश्चित ही ये अभियान पूरे भारत देश में चलेगा और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। देखो, हम लोग आज जो ये नशा मुक्त मुहिम चला रहे हैं, नशा मुक्त मुहिम कौशल की, आज ये जो हम लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तमाम लोगों के घर में लोग पीते थे, तमाम लोग घर में पीते थे, तो वो सोच लो जब आज हमारी ये मीटिंग ये चलती है तो उसमें तमाम लोग जुड़ते हैं। जो बात ध्यान से लोग सुनते हैं वही अपने दिमाग में बात बैठालते हैं, वही नशा छोड़ सकते हैं। और जो कहो कि सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, जो दिमाग लगाएगा उसी का घर सुधरेगा। महिलाएं चाहे जितना सुधारें,
जब आदमी अपने मन से छोड़ेगा तभी ये नशा छोड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तमाम से ऐसे हैं, एक घर में कम से कम ने 300 लोग अपना नशा करते थे। वहाँ हमको लगता है सभी अपने परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है, एक ही दो बचे हैं। क्यों? जब ये मीटिंग चलती है, लोग सुनते हैं ध्यान से कि सारी सांसद जी बातें बताते हैं कि ये जो एक परिवार जी रहा है, अगर गलत जिसकी सोच है, अगर दारू शराब पी रहा है तो परिवार नहीं बचेगा। क्यों? आज हमारे घर में जो है मेरा बेटा पीता था और पता नहीं कैसे संगत लग गई। आज हम विधायक हैं, वो तो मंत्री जी थे। आज हम लोग नहीं बचा पाए बेटे को तो गरीब परिवार कैसे बचाएगा? तो इस तरह से हम लोग अब ये सोचते हैं कि छोटी-छोटी बैठक करवा करके जो महिला अगर हमको बुला रही, माननीय मंत्री जी को बुला रही, 30-30, 40-40, 50-50 लोगों को अगर बात दिमाग में बैठा लेंगे तभी नशा छूटेगा। जो नई पीढ़ी है आज ये लोग सब गलत संगत में बैठते हैं और लोग बाहर भेज देते हैं। कोई स्कूल में बहुत इस तरह की वो सोच होती है, लड़के वहीं बिगड़ जाते हैं, मगर जो अच्छी सोच बच्चे रखते हैं वो आज तक के नशा नहीं करते हैं। अब बच्चों का तो ये संघर्ष है कि जो अच्छी सोच बच्चा करेगा तभी आगे बढ़ेगा। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ बताने का आपको काम किया है और हमारे मंत्री जी बराबर नशा मुक्त को लेकर के पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत आज लखनऊ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के होने के बाद मुझे लगता है कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे लखनऊ में पड़ेगा। और खास तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान यहाँ आए हैं और अगर नौजवानों की समझ में आ गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप जय गुरुदेव आश्रम से जुड़े हुए हैं लगातार काफी समय से। नशा मुक्त अभियान उनकी तरफ से भी चलाया जाता है, शाकाहार रहने के लिए कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि युवाओं के अंदर एक सकारात्मक बदलाव होगा? देखिए, मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे स्वामी महाराज और वर्तमान के संत उमाकांत जी महाराज भी इस अभियान को बड़ी तेजी के साथ चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें नशा मुक्ति के साथ साथ मांसाहार भी न खाएं, ऐसा अभियान हमारी संगत के द्वारा भी चलाया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज हमारे मंत्री जी लखनऊ में किए हैं और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को करने का काम कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इससे लोगों के मन में एक अच्छी सोच पैदा होगी। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँ, खासतौर से नौजवानों से, कि आप सभी लोग नशा मुक्त रहिए और नशे से दूर रहिए और लोगों को समझाने का काम कीजिए, लोगों को बताने का काम कीजिए। जैसे भी मंत्री जी ने बोला कि घरों में अगर बच्चा जा रहा मसाला खा करके भी जा रहा तो खासतौर पर महिलाओं को जरूरत है कि वो पहले लोटा लेकर के वहाँ पानी दें कि पहले मुंह साफ करो तब अंदर आओ। तो मैं महिलाओं से भी बहुत अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पे सहयोग करने का काम करें। जी सही कह रही हैं। कौशल जी की जो ये मुहिम है ये हर उस युवा के लिए है जिसको अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत नशे की गिरफ्त में डालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। चाइना, अमेरिका, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो सब एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान में युवाओं को नशे से ग्रसित करके, नशे की लतें लगा के हमारे आने वाले भारत का भविष्य खराब करने पे लगे हैं। और जो आज ये पदयात्रा निकाली गई माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में, वो पदयात्रा एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि ज्यादा से ज्यादा जो तो 1000 लोगों से ऊपर जो युवा आज इकट्ठा हुआ है, वो युवा एक संकेत दे रहा है कि वो नशे की गिरफ्त से बाहर आना चाहता है, भारत को हटाना चाहता है नशे से, और ये बहुत बड़ा संदेश है। सर, जैसे कि पदयात्रा निकाली गई, लगातार ये अभियान सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेश में किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई पुख्ता कदम, कोई कठोर कदम उठाना चाहिए इसके लिए? देखिए, सरकार अपना प्रभावी कदम उठा रखा। माननीय मोदी जी ने नशा मुक्त आंदोलन चला रखा है और ये जो अलग है वो सिर्फ यही नहीं, लुधियाना, बनारस, आज के दिन कम से कम हमारे 18 राज्यों में ये पदयात्रा निकाली गई और सरकार अपना काम कर रही है। काम हमको करना है इस आंदोलन के माध्यम से कि जिससे हमको अपनी माइंडसेट बदलना है, हमको अपनी सोच बदलनी है, हमको अपनी विचारधारा बदलनी है। ये लड़ाई कोई सरकार के खिलाफ नहीं, एक आम आदमी की लड़ाई है और आम आदमी की मानसिकता की लड़ाई है, जो हमें मानसिकता बदलनी है। कि जैसे हमारे माननीय जी बताते हैं कि जहर कोई नहीं पीता क्योंकि उससे वो मर जाएगा, तो शराब भी एक तरीके का जहर है। यही एक मानसिकता चेंज करनी है आदमी की, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमको आपको प्रयास करना है कि अपने पड़ोसी को, अपने आने वाले युवा को इस चीज से दूर रखें, उसके बुरे चीजें बताएं इसके बारे में।
एक क्या अपील युवाओं से, महिलाओं से और नौजवानों से रहेगी आपकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नशे को अपना लाइफ मानते हैं, पार्टी करना, लेट नाइट घूमना उसे अपनी लाइफ मानते हैं। उनका कहना है कि यही जीवन है, अगर हम आज नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। नहीं तो ये फिर समय निकल जाएगा, तब पता लगेगा। जिस हिसाब से हमारा शिक्षा का स्तर अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले वो नशेबाज युवकों को आपने लखनऊ में देखा कि जो पानी जब आया था, तो ये वो युवा पीढ़ी है जिसको नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। संस्कार भी बचेंगे और जो 2047 में आत्मनिर्भर भारत बनना है, उसके लिए नशा सबसे अत्यधिक आवश्यक है कि जो छोड़ा जाए। अपने बगल वाले को सचेत करने की जरूरत है कि नशा ना करो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और सबका ये कहना है कि नशा मुक्त तभी हो पाएगा ये देश जब हर एक व्यक्ति अपने आप को नशा मुक्त रखेगा और साथ में अपने पड़ोसी जो है उनको भी नशा मुक्त बनाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए।